जन्म का, और बड़े भाव से भगवान का जन्म उत्सव मन रहा था। अब पूतना ने सुंदर स्वरूप धारण किया ही था कि पहुंच गई नंद भवन में, और नंद भवन में जैसे ही पूतना पहुंची है भैया, इतनी सुंदर स्वरूप धारण किए थी कि यशोदा जी ने देखा कि कौन है ये आखिर। पूछा बहन कौन हो, कहां से आई हो? तब यशोदा जी से पूतना बोलती है कि मैं नंद जी की बहुत दूर की बहन हूं, बहुत दूर की। अब परिचय भी अगर दिया तो तुम जान नहीं पाओगी। बस ये था कि हमारे भैया के यहाँ पर लड़का हुआ है, सो बधाई देने चली आई। अरे अरे बहन बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आओ। आज जो पूतना कंस के यहाँ से आई, अपने स्तनों पर जहर लगाकर कृष्ण को मारने के लिए आई, और उसने विचार किया कि आज कन्हैया को मैं दूध पिलाने के बहाने से मार डालूंगी। और ये भी हकीकत है कि आदमी छल इसी तरह से करता है। जो आज पूतना को यशोदा जी ने अपने लाला को दे दिया, ले बहन देख मैं तेरे लिए जलपान की व्यवस्था करती हूं। और भैया जलपान के लिए जैसे ही पानी लेने अंदर गई, अब पूतना ने भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाने के लिए हुई और कहा कि इस जहर युक्त दूध स्तनपान जैसे ही करेगा ये लाला तो चला जाएगा। भगवान ने पूतना की गोदी में जैसे ही आए, प्रभु ने आंखें बंद कर ली, और भगवान आंखें बंद करके मानो ये विचार कर रहे हैं कि पूतना अविद्या है और अविद्या का मुख नहीं देखना चाहिए। और या फिर आंख बंद कर कर प्रभु विचार कर रहे हैं कि जो गति मुझे यशोदा को देनी है, कहीं दया लग गई तो वो गति में पूतना को ना दे दूं। और या फिर भगवान विचार कर रहे हैं कि आंखें बंद करके कि हे शंकर भगवान, ये जहर वगैरह पीने का काम आपका है, ये जहर को आप ही पीजिए, हम तो ब्रजमंडल में माखन मिश्री खाने आए हैं, हम माखन मिश्री ही खाएंगे। बस भैया फिर क्या था, पूतना स्तन पान कराने को हुई। भगवान ने देखा कि जाओ पूतना, आज तेरी गति होगी। ये पूतना कौन है? ये पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की बहन रत्नमाला थी। पूर्व जन्म में बलि की बहन रत्नमाला थी। और जिस समय भगवान बामन, कल की कथा में हम लोगों ने सुना था ना, बामन जी पहुंचे थे बलि के दरवाजे, इतने सुंदर स्वरूप धारण था कि उस स्वरूप को देखकर रत्नमाला ने सोचा कि काश यह बालक मेरे गर्भ से जन्म लेता और इसे मैं अपने गोदी में खिलाती, स्तनपान कराती। भगवान ने कहा, हे ममस्तु, मेरे सामने रहकर आप मुझसे मांगती हो, मैं पूर्ण करूंगा। और जैसे ही भगवान ने 3 पगों में नाप लिया, बस क्रोध आ गया कि इसको दूध नहीं जहर पिलाऊंगी। भगवान ने कहा चलो ये भी होगा। तो ये वही पूतना है जो भगवान को विषपान कराने के लिए आई है। और आज जैसे ही विषपान कराने को हुई, भगवान मानो आज पूतना के प्राणों को खींचने लगे। ये जोर से चिल्लानी है, इसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर यशोदा जी निकली बाहर, देखा भयंकर स्वरूप धारण किए पूतना विकराल और भागी है। भागते भागते बहुत बड़ा स्वरूप हो गया, धीरे धीरे भागी, बड़ी तेज। भगवान ने कहा कि ये 7 कोस की पूतना अगर यहाँ गिर गई तो पूरा गोकुल ही खत्म हो जाएगा। आज पूतना भागी अपने प्राणों को बचाने के लिए, और जैसे ही गोकुल मथुरा के मार्ग में आए, भगवान ने अपने नन्हे नन्हे हाथों को एक जोरदार प्रहार किया कि पूतना के प्राण निकल गए।
इस तरह पूतना का वध भगवान ने किया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। और 6 कोस की पूतना यानी पड़ी है। जो नंद बाबा कृष्ण जन्म होने पर कंस को कर देने गए थे, लौट रहे थे तो देखा कि अरे रास्ते में जाम लगा हुआ है, पूतना पड़ी है ना। गोकुल के सभी लोग वहीं पे हैं। कन्हैया जी को उठाकर यशोदा जी गोद में रखे हैं। आज नंद बाबा ने कहा ये क्या हुआ है। यशोदा जी ने संपूर्ण बात बताई कि इस तरह से ये आई थी लाला को मारने के लिए। नंद बाबा ने कहा कि अब पहला काम तो करो, इसको यहां से हटाया जाए। भाई ये रास्ता जाम हो गया है पूरा ना। अब किसी को अगर जाना होगा कहां से जाएगा। तो गांव वाले बोले महाराज कैसे उठाया जाए। अरे 7 कोस 6 कोस की पूतना 18 किलोमीटर तक फैली है, इसको कहां उठाएंगे। तो बोले एक काम करो, घर से हंसिया खुरपा और जौन मिले लेके आओ, कुल्हाड़ी उल्हाड़ी। तो पूतना को टुकड़े टुकड़े में काट कर उसे वहीं जलाया गया। और जैसे ही पूतना को जलाया गया, बड़ी सुंदर दिव्य खुशबू से पूरा ब्रजमंडल महक उठा। पूरा ब्रजमंडल उस सुगंध में नाना प्रकार के अतरों की खुशबू आने लगी। परीक्षित जी ने पूछा महाराज अतनी भयंकरी दैत्य राक्षसिनी वो मर गए, उनको जलाने के बाद बदबू आनी चाहिए, खुशबू आई। बोली अरे जिसे श्री कृष्ण जी ने स्वयं मोक्ष दे दिया हो उसमें तो सुगंध ही सुगंध होगी। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस तरह आज पूतना का उद्धार भगवान ने किया है। और इतिहास गवाह है, जब जब इस सृष्टि पर सनातन संस्कृति पर कोई आक्रांता आया है तो वो मीठा बोलकर ही आया है। पूतना आई तो वो स्तनों में दूध पिलाने के नाम से जहर लेकर आई। और कभी कभी यही होता है संसार में, बड़े भोलेपन के कारण जब किसी पर विश्वास कर लेते हैं और वही विश्वास के लिए बहुत से लोग फायदा उठा लेते हैं। जैसे कहना ना कि विश्वासघात किया, ऐसे लोग हैं जो अपनी करनी में कभी नहीं चूकेंगे, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं सद्बुद्धि नहीं है। और सद्बुद्धि कहां से आएगी? इस कथा से आएगी, सत्संग से आएगी। सुतदारा और लक्ष्मी पापी क्यों घर हो। पुत्र लक्ष्मी तो पापियों के यहाँ भी इकट्ठा हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत होती है। लेकिन संत समागम और हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो। संत समागम और हरि कथा ये वास्तव में दुर्लभ है। इस तरह बड़े भाव के साथ में